स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित दक्षता अभ्यास 2 घातांक। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि -8 के पावर 7 का गुणा रूप लिखिए। तो सबसे पहले इसका गुणा रूप लिखने के लिए माइनस कितनी बार लिखेंगे 7 का पावर, अगर -8 के पावर 7 दिया इसका मतलब 8 का गुणा 7 बार करेंगे, वो भी माइनस के रूप में। माइनस हो जाएगा 7 गुणे यहाँ पर जाएगा -8 और गुणे कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, कितनी बार होगा 7 बार, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, गुणे यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा -8, ठीक है, गुणे यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, गुणे यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8, कितनी बार करेंगे 7 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 और एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -8। इस तरीके से ये गुणा रूप में बोला था, गुणा रूप में हम लोग कर लिए, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि -1 के पावर 999 का मान बताइए। जब भी देखिए अगर माइनस दिया हुआ है और उसके ऊपर घात दिया हुआ है तो घात को अगर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, इसको ध्यान देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर को ध्यान देते हैं, घात को। तो घात अगर विषम है इसका मतलब इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस में है तो इसका मतलब ये विषम है ना, तो विषम में है मतलब -1 है, 1 का कितना हो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -1 और यही हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 12 का आधार 3 है, 3 पर घातीय संकेत लिखना है। तो हमने बताया था कि जब आधार सेम होता है, मतलब 3 के पावर 8 गुणे यहाँ पर जाएगा 3 के पावर 12, जब आधार सेम होता है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब 3 के पावर यहाँ पर जाएगा 8 प्लस यहाँ पर जाएगा 12, जोड़ के लिखने के बाद कितना हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 20 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है 9 के पावर 7 भागे 9 के पावर 3 का आधार 9 पर घातीय संकेत बताना है। तो हमने एक चीज़ बताया था कि 9 के पावर 7 भागे अगर 9 के पावर 3, जो बच्चे हमारे वीडियो अगर पीछे का नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, तो वो लोग कृपया हमारे वीडियो को पीछे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, हूबहू एकदम जल्दी से जल्दी आप लोग कर सकते हैं, फिर आप लोगों को कोई टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। अब देखिए यहाँ पे दिया हमारा भाग, हमने बताया था कि भाग में पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी भाग रहता है और आधार सेम रहता है तो अब हाथ हमारे क्या होते हैं, घटते हैं। मतलब यहाँ पर जाएगा 9 और यहाँ पर जाएगा 7 - 3 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 9 के पावर 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 5वें पर। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है 8 के पावर 5 - 5 का मान बताइए। तो 8 के पावर 5 - 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 8 के पावर 0। हमने बताया था कि किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर में 0 होता है उसका मान क्या होता है, अगर 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है और यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 6ठे सवाल पे। 6ठा सवाल हमारा दिया हुआ है 2 के पावर 3 कोष्टक बंद और फिर पावर में कितना दिया 8। हमने बताया था कि जब भी अगर इसके कोष्टक में दिया रहेगा पावर के ऊपर पावर रहेगा, इसका मतलब होता है गुणा। मतलब 2 और यहाँ पे दिया हुआ 3 और इसके पावर दे दिया 8, इसका मतलब होता है 2 के पावर यहाँ पे 8 3 वाटे कितना हो जाएगा 24, मतलब 2 के पावर हो जाएगा 24 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल है क्या। 7वां सवाल बोला है कि -128 को -2 के घात के रूप में व्यक्त करना है। हमने बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में कि अगर 28 दिया हुआ 128 तो 128 को माइनस में प्लस में, ये बाद में ध्यान देंगे हम लोग। पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले 2 से डिवीजन, मतलब कि एलसीएम जिस तरीके से निकलते हैं उसी तरीके से करते जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से करेंगे 2 छके 12, 2 चौके हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा 16, फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे जाएगा 2, फिर 2 से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1। मतलब 2 कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा माइनस, अब लगाएंगे 2 क्योंकि -2 के पूछा है घात में और कितने 2 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इसके पावर 7 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा 7वां सवाल। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 8वें सवाल पे। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 7/9 के पावर 2 भागे दे दिया हमारा यहाँ पे 14/3 के पावर यहाँ पे दे दिया 2।
को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाग में क्या होता है कि जब गुणा में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाता है हम लोगों का उल्टा। इसका मतलब हो जाएगा 7/9 के पावर जो 2 है उसको वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में हो जाएगा हमारा 14, और इसके पावर भी क्या कर लेंगे 2 ही रखेंगे। अब आगे जब इसको करते हैं हम लोग तो यहाँ पर जाएगा 7/9 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 7/9। क्यों? क्योंकि पावर 2 है इसलिए 2 बार गुणा हुआ, बीच में गुणा है, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/14 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 में हो जाएगा 14। क्यों 14 होगा? क्योंकि 2 बार दिया हुआ इसलिए। ये 3 से इसको 3 बार में कटा देंगे, फिर इस 3 से इसी 3 को कटा देते हैं, खत्म हो गया। फिर ये 7 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर इस 7 से कटाएंगे ये भी 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 4 बचा, मतलब ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तो 1 रखेंगे क्योंकि 1 1 1 1 सबका गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 9 दूनी 18 और 18 दूना 36, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/36, और इस तरीके से ये आंसर निकला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 9वें सवाल पे। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि -4 के पावर यहाँ पे 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो जब इसमें गुणात्मक प्रतिलोम बोला है तो -4 के पावर अगर 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 4 के पावर -4 लिख सकते हैं। इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है पावर को मतलब माइनस में कर देना। या फिर ये भी हो सकता है, या देखिए, या इसका आंसर हो सकता है हमारा यहाँ पे -4 के पावर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4। अब दोनों को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको लेते हैं यहाँ पे 4 के पावर अगर -4, तो हमने बताया था कि घात अगर माइनस में रहेगा तो इसको प्लस में करने के लिए हम लोग 1 में ये वाले पावर को यहाँ पे कर लेते हैं 4, और इसको कर लेंगे हम लोग 4, तब ये प्लस हो जाएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 1/4 गुणे 1 में हो जाएगा 4, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/4। इस तरीके से होगा। अब 4 चौके 16 चौके 64 चौके 164 चौके कितना हो जाएगा 256, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 256, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 256। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारा। अब अगला अगर मान लीजिए माइनस वाले को करना चाहते हैं, या वाला और वाला, यहाँ पे दे दिया -4 के पावर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये माइनस का ही रहेगा, -1/4 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन पावर इसके हम लोग का बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4। अब इसको 4 बार करिए इसको, क्योंकि पावर हमने बताया था कि जब भी अगर बटे में होता है तो पावर का माइनस प्लस चेंज हो जाता है, ना कि अंदर का। ठीक है, अंदर वाला वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 1/4, वो भी गुणे माइनस में रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1/4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे फिर से गुणे माइनस, यहाँ पे 1/4, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा -1 में हो जाएगा 4। सबका गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 16 और यहाँ पे जाएगा 16 16 चौके 64 64 चौके 256, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माइनस में माइनस को गुणा होगा प्लस, फिर प्लस में माइनस को गुणा होगा माइनस, फिर माइनस में प्लस माइनस को गुणा होगा प्लस, मतलब प्लस में ही इसका आंसर आएगा। और 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, यहाँ पे हो जाएगा 256। इस प्रकार से यह हमारा आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है। इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 10वें सवाल पे। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3844 और यहाँ पे 50 मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिख लेंगे हम लोग, 3 8 यहाँ पे 4 4 और 50, 1 2 3 4 और 50 को इसको वैज्ञानिक संकेतन में अगर मतलब कि लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, मतलब 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 और 4 रहेगा ही रहेगा, और गुणे 10 के पावर कितना हम लोग गए हैं इधर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब इसके पावर 8 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमने लेफ्ट और राइट का जो सीक्वेंस था समझा दिया हूँ, इसके अगले वाली वीडियो में देखेंगे समझ में आ जाएगा। जो लोग नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है,
अब चलते हम लोग इसके 11वें सवाल पे और देखते हैं 11वां सवाल है क्या। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना है मीटर में है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 9, 4, 6, 0, 5 और 11 जीरो है ये, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिख लीजिए। ठीक है, 11 जीरो। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें काउंट कर लेंगे। तो 11 जीरो तो यहाँ तक है ही, एक 12, 13, 14, 15, मतलब यहाँ पे जाएगा 9.4605 गुणे 10 के पावर 15, यहाँ पे हो जाएगा आंसर मीटर में, मीटर। और इसको ही लिखेंगे हम लोग आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप प्रकाश वर्ष की दूरी को लिख सकते हैं। समझ में आ गया कैसे? बस काउंट करना है, पावर में 10 के पावर लगा देना, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 12वें सवाल पे। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है, 2 के पावर 38 और गुणे 5 के पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि इनमें कुल कितने अंक होंगे। तो सबसे पहले हम जो छोटे छोटे बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, अभी वो सवाल, वो सारी छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखे होंगे तो ये सवाल बहुत ही आसान होगा। ठीक है, पहली बात ये समझिए कि 2 के पावर अगर 38 दिया हुआ है और गुणे यहाँ पे 5 के पावर अगर 32 दिया हुआ है, तो हमने बता रखा है कि घात आपस में जुड़ते हैं कब, जब आधार बराबर होता है तब। लेकिन आधार तो यहाँ बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या करते हैं कि अब देखिए, गुणा आपस में होता है तब जब घात आपस में बराबर होते हैं तब। यहाँ पे घात भी बराबर नहीं है, तो अब करना क्या होगा कि इसको कर देते हैं 2 के पावर 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 32। अब देखिए कैसे, क्योंकि अगर घात दोनों का गुणा करेंगे तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 2 2 है तो घात जुड़ जाएंगे, मतलब 32 है और 6 जोड़ेंगे तो 38। इसी को हम लोग तोड़ के इस तरीके से लिख दिए हैं। कोई दिक्कत हुआ? लिख सकते हैं, लिख दिए। गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 32। अब देखिए ये और ये दोनों हम लोगों का सेम हो गया। हमने बताया था कि जब घात बराबर होंगे तो नीचे का गुणा आपस में हो सकता है। इसका मतलब 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 32। आप समझ में आ गया ये चीज़? अब देखिए 2 के पावर 6 का मतलब 2 का गुणा 6 बार, मतलब 2 का गुणा अगर 6 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 2 गुणे यहाँ पर जाएगा 2 गुणे यहाँ पर जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 6 हो गया, गुणे यहाँ पर जाएगा 10 के पावर यहाँ पर जाएगा 32। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, यहाँ पर जाएगा 64 गुणे 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32। ये चीज़ समझ में आ गया? लेकिन 1 दशमलव हम लोग इधर और लिख सकते हैं। जब दशमलव हम लोग 1 इधर लिखेंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 33। अब इसमें पूछा है हमारा क्या चीज़, कुल कितने अंक होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 है ही और एक ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के कुल इसमें 34 अंक होंगे। ठीक है, ये बात हम इसलिए बताना चाहते हैं 34 क्यों होंगे कि देखिए यहाँ पे 0 तो हमारे लगेंगे 33, लेकिन यहाँ तक के लिए 0 33 लगेंगे ना, और एक ये संख्या है ऑलरेडी। इसका मतलब कितने अंक होंगे, तो लिख देंगे अंकों की संख्या बराबर अंकों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या, ठीक है ना, संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 34, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 13वें सवाल पे। 13वां सवाल दिया हुआ हमारा, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में ये 10 लाख वायरस होते हैं, 10 लाख वायरस होते हैं, तो इसमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जाएगा 10 और लाख में कितना जो जरूरत है 5, तो यहाँ पर जाएगा 5 जीरो पहले लगा लेते हैं हम लोग। इस तरीके से हो गया। अब देखिए जब इतना हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.0 गुणे 10 के पावर, कितने जीरो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर जाएगा 6। इसी तरीके से इसका ये हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल आते हैं हम लोग इसके 14वें सवाल पे। 14वां सवाल हमारा दिया हुआ है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने के लिए 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 विद्यार्थी हैं तो पूरे कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगा समय को घात के रूप में व्यक्त करना है। तो लगे लिखेंगे एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर एक बच्चे को, ठीक है ना, बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर हाथ धोने में लगा समय बराबर
धोने में लगा समय बराबर 2 मिनट, ठीक है ना। तो 64 बच्चों को हाथ धोने में लगेगा समय बराबर या लगा समय बराबर 2 मिनट। एक को लग रहा है 64 को, 64 में 2 का गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 128। अब जब 128 आ ही गया तो 128 का हम लोग घात के रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में। तो 128 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64, फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 32, फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2, फिर 2 से करते हैं कितना हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे आधार तो क्या हो गया 2, लेकिन घात कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके घात 7 और ये हो जाएगा मिनट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अगले सवाल 15वें सवाल पे। 15वां सवाल हमारा दिया हुआ है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग सांस बीमारियों से ग्रसित हैं। जांच करने पर उस कस्बे के प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु मतलब विषैले जीवाणु प्रति घन मीटर पाए जाते हैं, जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाता है। एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ता है तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए पहली बात कि 1 घन मीटर में पाए जाने वाली जीवाणुओं की संख्या, ठीक है, प्रति घन में पाए जाने वाले या फिर प्रति, ठीक ना, घन मीटर में पाए जाने वाले विषाणुओं की संख्या या फिर जीवाणुओं की संख्या, यहाँ पे लिखा है तो जीवाणु की संख्या बराबर 2000 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। प्रति सप्ताह 100 गुना वृद्धि होती है, 100 गुना वृद्धि होती है, ठीक है ना, यहाँ पे वृद्धि होती है। तो 3 सप्ताह में कुल हुए जीवाणु बराबर 3, ठीक ना, सप्ताह में कुल हुए जीवाणु बराबर कुल मतलब कि हुए जीवाणु बराबर या कुल जीवाणु बराबर जीवाणु, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए 3 सप्ताह में ना, एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहे हैं, मतलब 3 सप्ताह में 300, मतलब इस तरीके से बढ़ेंगे, गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। कुछ लोग ना एक सप्ताह में 100 बढ़ रहे हैं तो 3 सप्ताह में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 300 कर देंगे, वहीं गलती हो जाएगी। आपको 300 नहीं करना है, ठीक है। अब गुणे यहाँ पर हो जाएगा, ऑलरेडी जो पहली संख्या थी कितनी थी हमारी 2000। अब सबका जब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 और 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 0, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 9 0। अगर इसको पावर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, हमारे पास इतना ही जगह है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, गुणे। अब 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 10 लिख लेते हैं। अब पावर जब लगाना है तो कितना कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना, तो ऊपर में हम लोग 9 लिख लेंगे, क्योंकि 2 तो हम लोग लिखे ही नहीं है, इसलिए हम लोग का यही आ जाएगा आंसर। मतलब कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी 2.0 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है, प्रति घन मीटर में ऐसा होगा, ठीक है ना। ये प्रति घन मीटर का आंसर आया हुआ है। इस तरीके से ये 15वां सवाल हुआ हमारा ख़त्म, और ये 15वां सवाल भी ख़त्म हुआ और एक घातांक चैप्टर भी ख़त्म हुआ। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।